जरा सोचिए, अगर फॉर्मूला 1 रेस में गाड़ी नहीं बल्कि घुड़सवार रेस जीतता। ठीक वैसे ही होने की संभावना है जब 2020 अमेरिकी चुनावों के विजेता की घोषणा की जाएगी, क्योंकि इंटरनेट और डिजिटल युग में जीतने वाले को शायद पुराने जमाने की सुविधाएं डाक में डाली गई चिट्ठियों पर भरोसा करना होगा। यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विसेज (USPS) अमेरिका की दूसरी सबसे पुरानी 228 साल की संस्था को 10 करोड़ से अधिक डाक से भेजे गए मतदान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार होना पड़ रहा है, जो अमेरिकी इतिहास में आज तक सबसे बड़ी संख्या रहेगी। कुल 25 करोड़ अमेरिकी मतदाताओं में से करीबन 16 से 17 करोड़ डाक से अपना मतदान पत्र हासिल करने के योग्य हैं। 12 राज्य में बिना पूछे सभी को मतदान पत्र भेजा जाएगा। अन्य 12 राज्यों में डाक से मतदान भेजने के लिए किसी बहाने की जरूरत होती है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस चुनाव में 5 राज्यों ने ये जरूरत खारिज कर दी है। 32 राज्यों प्लस DC में मतदान प्राप्त करने के लिए विनती करनी पड़ती है। 32 राज्यों में चुनाव की तारीख तक मतदानों का आगमन होना चाहिए, लेकिन पेंसिल्वेनिया में चुनाव के दिन के बाद के शुक्रवार की शाम 5 बजे तक यानी 6 नवंबर तक, आयोवा 9 नवंबर तक और मिशिगन में 17 नवंबर तक प्राप्त किया जा सकता है। हमेशा अमेरिकी चुनावों में विजेता उसी रात घोषित किया जाता है, लेकिन इस बार ये साफ होने में कुछ दिन लग सकते हैं। चुनाव दिन नहीं बोलो, चुनाव हफ्ता सोचो। रिपब्लिकन की चाल में से एक पत्ता लेने की कोशिश करते हुए और मिस्टर नाइस गाय नहीं बनने के प्रयास में डेमोक्रेट हिलरी क्लिंटन, जो पिछली बार ट्रंप से हारी थी, बिडेन को सलाह दी, अगर हारे भी तो चुनाव की रात को हार स्वीकार मत करना, क्योंकि डाक मतपत्रों को गिनने में वक्त लगेगा। ये समस्या और भी जटिल बनेगी जब 44 राज्यों में से 300 से अधिक न्यायालय मतदान संबंधित नियमों की सुनवाई करके अपना फैसला सुनाएंगे। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बड़े उम्र के लोग दशकों से अपना वोट डाक से भेजते आए हैं, लेकिन इस बार ये आंकड़ा शहर के निवासियों में बहुत बढ़ेगा, क्योंकि लोग कोरोना वायरस की वजह से मतदान केंद्रों पर नहीं जाना चाहते। चुनाव के एक सप्ताह पहले रिकॉर्ड संख्या में वोट डाले गए थे। हवाई और टेक्सास तो 2016 के कुल वोटों से आगे निकल गए, जिसमें पोस्टल बैलेट का बड़ा हाथ रहा। बिडेन का समर्थन करने वाले 47% लोग बताते हैं कि वे मेल द्वारा वोट देंगे, जिनकी तुलना में ट्रंप के सिर्फ 11% ने ऐसा इरादा जताया। इस असंतुलन को देख ट्रंप ने पूरी मतपत्र मेल इन प्रक्रिया को निशाना बनाया। Mail in ballots lead to massive corruption and fraud. Foreign powers will forge ballots. Ballots are being sent to undocumented immigrants in California. लेकिन फिर यहाँ FBI ने फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन का किरदार निभाया। अकेले इस तरह के धोखाधड़ी से चुनाव परिणाम को बदलना आसान नहीं, बल्कि नामुमकिन होगा। यहाँ तक कि 2018 में खुद ट्रंप का बनाया हुआ कमीशन बंद किया, जब चुनावी धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। छोटे छोटे उल्लंघन दोनों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन से पाए गए, लेकिन वो ज्यादा अहमियत नहीं रखते। हालांकि चुनाव तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि लोगों के मन में जीता जाता है, उनके नजरिए के आधार पर। और यहाँ ट्रंप कुछ लोगों के दिमाग में शक पैदा करने में जरूर सफल रहे। 59% अमेरिकियों को देश के चुनावों की ईमानदारी पर भरोसा नहीं। फ्लोरिडा के पास्को काउंटी ने अपने ऑफिस का फेसबुक और ट्विटर अकाउंट बंद करने का फैसला लिया। मैं फेक न्यूज से थक चुका हूँ, दोनों पक्ष आपस में लगातार टकरा रहे हैं, ये जानते हुए कि इस चुनाव में डाक से आए मतदान फैसले में निर्णायक हो सकते हैं। मई 2020 में ट्रंप ने अपने भरोसेमंद लुई डेजॉय को पोस्टमास्टर जनरल नियुक्त किया, एक इंसान जिसने ट्रंप के अभियान में $1.1 मिलियन, करीब 8 करोड़ का योगदान दिया और USPS से अनुबंध कंपनी में कम से कम 30 मिलियन का शेयर धारक बने रहे। एक साफ नैतिक उल्लंघन। डेमोक्रेटिक सांसदों ने हितों के इस टकराव का खुलासा किया, लेकिन उनकी नियुक्ति रोक न सके। डेजॉय ने जानबूझकर USPS की नीतियों को बर्बाद किया, बस एक आदमी के फायदे के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप। दरअसल ट्रंप दोनों पक्षों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच चले आ रहे झगड़ों से फायदे में थे। जिस तरह रिपब्लिकन ने ओबामा द्वारा नियुक्त किए गए मैरिक गारलैंड को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने से रोका, उसी तरह उन्होंने ओबामा की नियुक्ति को USPS के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आने से रोका था। इसलिए ट्रंप प्रशासन को एक खाली बोर्ड विरासत में मिला, जिसका वो पूरी तरह से फायदा उठाएं। ट्रंप के नियुक्त डिजॉय ने लागत में कटौती के नाम पर USPS की सहूलियतों को घटाने में लग गए। कर्मचारियों के ओवरटाइम पर प्रतिबंध लगाने की वजह से डाक में देरी होने लगी। 671 मेल छटाई मशीनों को हटाया, 23 वरिष्ठ अनुभवी अधिकारियों का तबादला किया, एक दिन में एक बार से ज्यादा डाक गाड़ी भेजने से रोका। फिर जुलाई में USPS ने 40 राज्यों में पंजीकृत
149 मतदाताओं को चेतावनी पत्र भेजकर सूचित किया कि चुनाव में सभी मतदान पत्र को संसाधित करने में वे शायद सक्षम नहीं होंगे, जिससे ये डर पैदा हुआ कि कुछ मतदान पत्र की गिनती ही नहीं होगी या वैसे ही पड़े रहेंगे या फेंके जाएंगे, ठीक वैसे जैसे 65,000 मतपत्रों के साथ इस साल जून के चुनाव में हुआ। और हालांकि राज्यों के कुल मतपत्रों का सिर्फ 1% हिस्सा बनता है। 2016 में मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में जीत 1% से कम के अंतर से हुई थी। एक अन्य पहलू पर भी नजर रखनी होगी। 30 लाख अमेरिकी सेना और विदेश में रह रहे मतदाता, जिन्हें आमतौर पर चुनाव के 45 दिन पहले मतपत्र भेजे जाते हैं, वे भी डाक द्वारा ही अपना मतदान भेजेंगे। विडंबना से असंबंधित वजहों के कारण 2 साल पहले ट्रंप ने 144 वर्षीय यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीए को छोड़ने की धमकी दी थी, जो दुनिया भर में पत्र और दस्तावेज को वितरित करता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यूएसपीएस चुनाव में मतदान पत्र का बोझ संभाल सके, हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी आपातकालीन फंडिंग में उनके लिए $10 बिलियन सुरक्षित करने में कामयाब रही। यूएसपीएस को दिवालियापन से बचाने के लिए ये बिल पारित किया गया है। ट्रंप ने इससे पहले यूएसपीएस के लिए $75 बिलियन का डेमोक्रेटिक प्रस्ताव रोक लिया था। हालांकि अकेले ट्रंप यूएसपीएस के खेदजनक स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं। ईमेल ने पहले ही यूएसपीएस के दस्तावेज धंधे को नष्ट कर दिया था, और हालांकि ई कॉमर्स उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करते थे, फिर भी 20 वर्षों में उनकी इकाई आधी हो चुकी है। कोरोना वायरस के समय जब सारी दुकानें बंद हुई, तब उनके सबसे लाभदायक सेवा फर्स्ट क्लास मेल में भारी गिरावट देखी गई। लेकिन एक द्विपक्षीय बिल था 2006 में, ट्रंप के आने से बहुत पहले, जो कि दोनों सदन और सीनेट ने पारित किया, जिसने हकीकत में यूएसपीएस के भविष्य को डुबा डाला। इस विधेयक ने मजबूर किया उन कर्मचारियों की सेहत का लाभ का प्रावधान करने के लिए जो अभी तक सेवानिवृत्त नहीं हुए थे, और उस प्रावधान को सरकारी बॉन्ड में निवेश करवाया, जिससे यूएसपीएस को प्रति साल $5 बिलियन कम प्रतिफल मिला और 11 बिलियन के आज के कर्ज पर आ छोड़ा। ट्रंप ने बस अपने पास पड़े हथियार का इस्तेमाल किया और 13 अगस्त को फॉक्स बिजनेस के एक इंटरव्यू में खुलेआम स्वीकार किया। They need the money to handle mail-in voting. If we don't make that deal, they don't get the money. ट्रंप के साक्षात्कार के ठीक एक हफ्ते बाद ही यूएसपीएस सुधार का काम चुनावों के बाद के लिए रखेंगे। मगर मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के एक आदेश ने डिजॉय को कार्यवाही तुरंत शुरू करने के लिए मजबूर किया। मतपत्रों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है और इलेक्शन के एक हफ्ते पहले से ओवरटाइम की मंजूरी भी देनी चाहिए। वॉशिंगटन राज्य के एक अन्य संघीय न्यायालय ने डाक सेवा द्वारा किए गए परिचालन और नीतिगत बदलावों को रोक दिया, जिससे डाक का वितरण धीमा हो गया था। ये सरासर मतदाताओं का हक छीनने के बराबर है। डिजॉय ने राज्य के चुनाव अधिकारियों से सलाह न लेने के लिए कोर्ट से माफी मांगी और साथ ही वायदा किया, डाक से भेजे गए मतदान पत्र हम समय पर ले आएंगे। चूंकि ये मतदान पत्र इस चुनाव को तय कर सकते हैं, डेमोक्रेट हर बैलेट की गिनती करवाने के लिए लड़ेंगे और रिपब्लिकन हर एक का विरोध। निश्चित रूप से तर्क चुनाव सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम के बहाने किया जाएगा, लेकिन हकीकत में ये किसी भी कीमत पर सिर्फ जीतने की कोशिश है। ट्रंप पहले ही अपने समर्थकों से विनती कर चुके हैं, Go to poll booths and make sure that there's no rigging. 5 महत्वपूर्ण राज्यों में कोई ऐसा कानून नहीं है जो लोगों को बंदूक मतदान स्थल के अंदर या पास ले जाने से रोकता है। सिर्फ 6 राज्य स्पष्ट रूप से इसे प्रतिबंधित करते हैं और 50,000 स्वयंसेवक ट्रंप की आह्वान पर शायद अमल करेंगे। बिल्कुल ऐसी ही धमकियों की वजह से 1980 के बाद से पार्टी द्वारा निगरानी अदालत से मंजूरी लिए बिना नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब 2 साल पहले कानून की समय सीमा खत्म हो चुकी है। अगर 2016 में हमने ये देखा कि कैसे अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के लिए विदेशी संचालक सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो 2020 में हम ये देख रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी खुद अपने लोकतंत्र और अमेरिका के सबसे विश्वसनीय संगठन यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज को कमजोर करने में जुटी है। बिस्बो की शायरी, अमेरिका में डाक से होंगे अब मतदान, कोरोना के खौफ में फंसी है सबकी जान, डाक सेवा पर वहां की पड़ेगा भारी काम और धांधली से बच पाना भी बात नहीं आसान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।